आज हम सॉल्व करेंगे 16 अक्टूबर का क्वेश्चन का नाम है मूव लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन इजी लेवल का है हमारे यहाँ पे। और अब इसमें करना क्या है, मैं लास्ट एलिमेंट को उठाने, जैसे कि इस वाले में मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है 1 है। ठीक है, तो मैं 1 को उठाऊंगा और स्टार्टिंग में ले आऊँगा लिंक लिस्ट के। तो इससे पहले हम थोड़ा एक बार लिंक लिस्ट का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। लिंक लिस्ट मेरी होती क्या है और दिखती कैसी है। तो अगर मान लो मेरे पास मुझे रिप्रेजेंट करना है 2 5 3 1 को एक लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा। तुम लोगों को पता होगा लिंक लिस्ट किससे बनी होती है, नोड से मिलके बनी होती है। ठीक है, कुछ नहीं होता, अगर मैं बहुत सारे नोड्स को लिंक कर दूँ एक साथ तो लिंक लिस्ट हो जाएगी। तो अगर तुम्हें बेसिक डेफिनेशन पता है कि नोड क्या होता है, नोड आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंक्स। और जो नोड होता है मेरा क्या होता है, एक सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। सेल्फ रेफरेंशियल मतलब ये खुद के टाइप के डेटा को पॉइंट कर सकता है, वो सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मेरा जो मेमोरी में लिंक लिस्ट है वो ऐसे रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं तुम्हें इसी चीज़ का थोड़ा और विजुअल देना चाहूँ तो ऐसे दे सकता हूँ कि यहाँ पे जो होता है ना, 2 पार्ट्स होते हैं इसके नोड के। एक मेरा डेटा पार्ट होता है, ठीक है, और एक एड्रेस पार्ट होता है। एक एड्रेस पार्ट होता है, डेटा पार्ट में मेरा क्या जाता है, डेटा जाता है, और एड्रेस पार्ट में क्या जाता है, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस जाता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा यहाँ पे क्या है 5। इसका मान लो इस नोड का मेरा कुछ एड्रेस था, तो मेमोरी में हर चीज़ जो होती है एक लोकेशन पर स्टोर होती है और उस लोकेशन का एक एड्रेस होता है। तो मान लो इस लोकेशन का एड्रेस मेरा 200 है, तो अगर मुझे इसको इसकी तरफ पॉइंट करवाना है, पॉइंटर अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो यहाँ पे इसका एड्रेस जाता है और कुछ नहीं होता, इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाता है। इसका मेमोरी का एड्रेस मान लो 300 था, तो यहाँ पे एक्चुअली में 300 है तभी इसकी तरफ पॉइंट कर पा रहा है, और यहाँ पे 400 है तभी इसकी तरफ पॉइंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से तुम्हारा मेमोरी में कुछ रिप्रेजेंटेड होता है। यहाँ पे हम नल डाल देते हैं, इसका एड्रेस मान लो 100 था, है ना। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं जो हेड है मेरा, हेड जो मुझे दे रखा होता है क्वेश्चन में, वो ये वाली नोड होती है, पर ऐसा नहीं होता। हेड मेरा एक्चुअली में होता है क्या है, हेड मेरा एक पॉइंटर होता है। ठीक है, तो पॉइंटर कैसा दिखता है मेरा, ऐसा दिखता है हेड पॉइंटर। सिंपली कुछ नहीं होता इसके अंदर, ये जो एड्रेस है ना 100, इसके अंदर ये 100 एड्रेस है, तो ये मेरा हेड है। हेड एक्चुअली में क्या है मेरा, ये फर्स्ट नोड नहीं होती, हेड मेरा एक पॉइंटर होता है जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, फर्स्ट नोड की तरफ। तो हेड मेरा एक्चुअली में ऐसा दिखता है लिंक लिस्ट में। ठीक है, अगर तुम्हें ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट समझ में आ गया है तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन चुटकियों का खेल है। कैसे, तुम पूछोगे, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें कहा गया पहले वो समझो। इसमें कहा है कि तुम्हें ये वाला नोट उठाना है, ठीक है, और इसे कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे इसका एड्रेस चाहिए और मुझे इससे पहले वाले का भी एड्रेस चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाला लिंक हटाना पड़ेगा यहाँ से और इसे स्टार्टिंग में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या 2 चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ। एक तो मैं इसके पहले वाले का एड्रेस चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये इसकी तरफ पॉइंट ना करे, वरना अगर ये मैंने इसकी तरफ पॉइंट करवा दिया, ये एंड वाला फर्स्ट वाली की तरफ पॉइंट करवा दिया और ये अब भी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। पर मैं कहता हूँ मेरी लिंक लिस्ट नॉर्मल रहे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को ये वाला एड्रेस चाहिए प्लस मुझे ये वाला एड्रेस चाहिए। एक बार ये दोनों एड्रेस मुझे मिल गए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे किसका एड्रेस डाल दूंगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले का एड्रेस डाल दूंगा, ये वाला एड्रेस। तो यहाँ पे अगर मैंने 100 डाल दिया तो ये इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, बिल्कुल करने लग जाएगा, अभी हमने समझा। और फिर मुझे लास्ट में ये किसकी तरफ पॉइंट करवाना है, नल की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस डाल दूंगा, यहाँ पे मैं नल डाल दूंगा। तो अगर हमें ये 2 बातें समझ में आ गई है तो फाइनली अगर मैं इसे दोबारा रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या क्या गिवन है, मुझे 2 3 5 1 था मान लो। ठीक है, मेरे नोड्स ऐसे दिख रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिंपलर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एड्रेस हटा दिया। ठीक है, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया होगा वाला पार्ट। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 में मैं किसका एड्रेस चाहता हूँ, 1 के नेक्स्ट में मतलब 1 के यहाँ पे किसका एड्रेस चाहता हूँ, 100 चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये दोनों एड्रेस चाहिए, ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस। तो मैं क्या करूँगा, अपना मेरा हेड अभी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हेड है, हेड के अंदर 100 है। मैं एक और टेम्प वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं हेड को कभी मूव नहीं करता, हेड को हमेशा मैं प्रिजर्व रखना चाहता हूँ। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जो सेम इसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मैं एक पॉइंटर टेम्प बनाऊंगा, ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा टेम्प, ठीक है, जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट नोड की तरफ। इसे बनाने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्प स्टार टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो इससे मेरा ये वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, जिसमें मेरा किसका एड्रेस होगा, जो एड्रेस मेरा हेड का है, मतलब हेड में जिसका एड्रेस है वो एड्रेस होगा सेम यहाँ पे। फिर अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं लिखता हूँ देखो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरा होता है कि
टेम्प में तुम क्या करो, टेम्प नेक्स्ट का एड्रेस डाल दो, और टेम्प नेक्स्ट मेरा क्या देता है मुझे, नोड के दो पार्ट होते हैं, एक तो टेम्प ऑफ डेटा होता है और एक टेम्प ऑफ नेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ जो मिसकंसेप्शन होता है यूजुअली। तुम मुझे बताओ कि पॉइंटर्स का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे कि अगर मेरा मान लो एक वेरिएबल है ए, ठीक है, वो मेमोरी में इन टाइप का वेरिएबल है, तो मेमोरी में उसका एक एड्रेस होगा, मान लो 100 एड्रेस है उसका, और वो 5 स्टोर करता है। तो अगर मैं इंट स्टार बी बनाता हूँ, ये मेरा बी एक पॉइंटर बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने कह दिया बी इक्वल्स %a, तो अब क्या होगा, तुम्हारा ए का एड्रेस बी में चला गया, तो बी अभी किसकी तरफ पॉइंट करने लग गया, मेरा बी में तुम्हारा इसका एड्रेस चला गया 100, मतलब ये मेरा बी वेरिएबल हो गया, ठीक है। अगर अब मुझे बी के थ्रू ए में जो डेटा है वो एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टार बी, ये होता है डी रेफरेंसिंग तुम्हारा पॉइंटर्स का, ठीक है। ये डी रेफरेंसिंग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूजुअली लोगों को इस एरो का मतलब नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि इसके थ्रू डी रेफरेंसिंग हो रही है या फिर इसके थ्रू बस हम डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं जो ब्लॉक में है। पर एक्चुअली में जो अभी मैंने तुम्हें बताया, स्टार हम स्टार नोटेशन करते हैं डी रेफरेंसिंग के लिए, तो यहाँ पे एरो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये एक कंसेप्ट होता है जो कि होता है शॉर्ट हैंड का, कुछ नहीं है एक्चुअली में। ये जो स्टार वाला हमारा नोटेशन होता है ना, अगर हम स्टार वाला नोटेशन लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्टार नोटेशन में लिखूँ ना, तो ऐसे लिखूँगा स्टार, पहले मैंने डी रेफरेंस करा, ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर की वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ जो कि नेक्स्ट का एड्रेस। तो मान लो इसका एड्रेस 200 था, इसके अंदर 200 है और 2 है, तो अब मैं क्या, मैंने इसे डी रेफरेंस कर दिया, मेरे पास एक्चुअल नोड आ गया। टेम्प किस क्या है, एक पॉइंटर है, पॉइंटर इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसे डी रेफरेंस करा। अब मैं एक्चुअल नोड पे आ गया इसे डी रेफरेंस करते ही। डॉट में क्या लिखूंगा, मुझे क्या एक्सेस करना है, इसका एड्रेस पार्ट, तो एड्रेस पार्ट मेरा स्टोर होता है नेक्स्ट में, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया और ये कर दिया, तो टेम्प इक्वल्स टू स्टार टेम्प डॉट नेक्स्ट और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, बस ये जो है इस चीज़ का शॉर्ट हैंड बना दिया है। तो ये कंसेप्ट यूजुअली लोगों को पता नहीं होता, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या नोड है, क्या पॉइंटर है, क्या लिंक लिस्ट है। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया जो मैंने अभी बताया, तो लिंक लिस्ट तुम्हारे लिए फिर कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है सब एकदम। तो अब एक बार समझ के देखते हैं दोबारा से जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब मैंने टेम्प वेरिएबल तक बना लिया था। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या होता है, टेम्प इक्वल्स टू मैं कर दूंगा अपना टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो इससे मेरा क्या होगा, जो मेरे टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस है 200 टेम्प में चले जाएगा। तो अभी ये लिंक हट जाएगा मेरा यहाँ से और इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी इसकी तरफ पॉइंट करने लग गया, ये लिंक हट गया मेरे यहाँ से। अब फिर मैं दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करूँगा। मैंने दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करा, तो अब इसमें मान लो यहाँ पे इसका एड्रेस था 300, ठीक है, मैं सारे लिख ही देता हूँ 400 और यहाँ पे 400, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा फिर इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा क्योंकि ये इसमें इसके नेक्स्ट का एड्रेस आ गया यहाँ पे 300। फिर अब इसके नेक्स्ट का एड्रेस तुम इसमें दोबारा डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, तो ये लिंक कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा और ये इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। अब ये जब 400 की तरफ पॉइंट करेगा, तो अब देखो मुझे कौन कौन से एड्रेस चाहिए, मुझे एक तो 300 चाहिए और एक ये चाहिए, तो मुझे दोनों एड्रेस प्रिजर्व करने हैं। तो जैसे ही मैं इस एड्रेस पर पहुँचूंगा ना, जब ये सेकंड लास्ट एड्रेस पे है, तो मुझे ये प्रिजर्व रखना है प्लस मुझे ये भी प्रिजर्व रखना है, तो मैं दोनों प्रिजर्व रखूँगा, ठीक है। अब ये मैं कैसे प्रिजर्व रखूँगा, हमारी कोडिंग टेक्निक है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमें मेन फोकस की बात यही है। अब जब मान लो मैंने ये दोनों एड्रेस प्रिजर्व करके रख लिए, ठीक है, मान लो मैंने एक प्री वेरिएबल बना लिया PREV, ठीक है, इक्वल्स टू मैंने क्या स्टोर कर लिया अपना, यहाँ पे 300 आ गया मान लो, ठीक है, प्रेव में ये आ गया और टेम्प में मान लो मेरे एंड में 400 आ गया, मतलब ये दोनों मैंने स्टोर कर लिए अपने एड्रेसेस। अब मेरे पास जब दोनों एड्रेसेस आ चुके हैं, तो मेरा नेक्स्ट और फाइनल काम क्या होगा, जो दोनों एड्रेसेस आ गए मेरे पास, मैं चाहूँगा कि मेरा जो ये वाला एड्रेस है 400 है, 400 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है 400 का जो नेक्स्ट है मतलब ये वाला पार्ट, इसमें क्या आना चाहिए, पहला एड्रेस, तो मैं इसे इक्वल्स टू हेड कर दूंगा। तो टेम्प में 400 है, ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हेड। तो इसमें किसका एड्रेस चला गया, फर्स्ट वाला, तो ये 100 चला गया, इसमें 100 हो गया, तो ये अब इसकी तरफ पॉइंट करने लगा। दूसरी चीज़ क्या चाहता हूँ मैं, ये लिंक तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस लिंक को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट में नल डालना पड़ेगा। तो मैं PREV के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा, नल डाल दूंगा, ठीक है। तो ये लिंक हट जाएगा तुम्हारे यहाँ से, दूसरा काम हो गया। अब फाइनली मेरा हेड किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, हेड मेरा हमेशा स्टार्टिंग नोड की तरफ पॉइंट करता है। तो अगर मेरा यहाँ पे फाइनली मेरा लिंक लिस्ट ऐसी दिख रही है, ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग नोड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, तो मैं हेड को यहाँ से हटाऊंगा
ठीक है, और इसकी तरफ पॉइंट करवा दूंगा फाइनली मेरा एंड में, जो ये वाला अभी नोड है मेरे पास टेम्प की तरफ, ये टेम्प इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है 400, तो मैंने हेड इक्वल्स टू टेम्प कर दिया एंड में, तो यहाँ पे मेरा हेड किसकी तरफ 400 की तरफ पॉइंट करने लगा फाइनली, और ये मेरा हेड था, ठीक है, और फिर मैं हेड को ही रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस होता है एक लिंक लिस्ट को कन्वर्ट करने का। अब मैं दोनों को प्रिजर्व कैसे रखूँगा, वो मेरी टेक्निक क्या है, वो एक सिंपल सी टेक्निक है, मैं 2 वेरिएबल्स बनाऊँगा, एक PREV जो पुराने को पॉइंटर को रखेगा, और एक टेम्प जो कि नए पॉइंटर को हर बार अपडेटेड पॉइंटर रखेगा, ठीक है, आगे वाला पॉइंटर। तो मैं कहूँगा वाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक मेरा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, दैट मीन्स जो मेरा लास्ट नोड होता है उसमें क्या होता है, नेक्स्ट में नल होता है, तो जब तक मैं लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता, जब तक मेरा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल नहीं होता, तब तक तो मैं आगे जाते रहो। इसका मतलब है टेम्प को नेक्स्ट ऑफ टेम्प में स्टोर करते रहो, तो ये कब तक टेम्प में नेक्स्ट ऑफ टेम्प डालता रहेगा, जब तक मेरा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ही मेरा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल हुआ, मान लो मैं लास्ट नोड पे पहुंच गया, ये मेरा लास्ट नोड था, मान लो यहाँ पे ऐसी कुछ मेरी लिंक लिस्ट थी, मान लो एक सिंपल सी लिंक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, मेरी लिंक लिस्ट थी, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, अभी टेम्प का एड्रेस जो इसका एड्रेस होगा वो होगा 100 था मान लो, जब इस पर आया तो इसका एड्रेस जो होगा वो टेम्प ऑफ इसका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इस पर आऊँगा तो इसमें क्या होगा, टेम्प में 400 होगा जो इसका एड्रेस है, ठीक है। तो अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या होगा इस लेवल पे मेरा, जब मैं 400 इसका है तो फिर टेम्प ऑफ नेक्स्ट मेरा नल होगा, तो टेम्प में जब मेरा 400 होगा और टेम्प ऑफ नेक्स्ट मेरा नल हो गया होगा, तो मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा, तो टेम्प में मेरा एंड में क्या रह जाएगा, एंड वाला एड्रेस रह जाएगा एग्जैक्टली। और ये मैं एक वेरिएबल मेंटेन करके चल रहा हूँ जो मेरा पहले वाला एड्रेस मेंटेन करेगा। PREV में मैं टेम्प को स्टोर कर दे रहा हूँ, फिर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा पुराना वाला एड्रेस को प्रिजर्व करके रखेगा। एक पहले वाला एड्रेस मेरा किस में रहेगा, हमेशा PREV में एक पहले वाला एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया है तो एंड मेरे पास दोनों चीज़ें होंगी। तो अभी जो मैंने फिर ट्रांसफर्स करके देखा है 3 ट्रांसफ़र, ये 3 ट्रांसफ़र हम कर देंगे और हमारा कोड वर्क कर जाएगा, ठीक है, और फाइनली हम हेड को रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे मेरी 2 जो एज केसेस हैं वो ये हैं कि मान लो मेरी लिंक लिस्ट नल थी, तो उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में ही नल रिटर्न कर देना चाहता हूँ, या फिर मेरा अगर लिंक लिस्ट में टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल था, तब मैं सिंपली, क्योंकि मेरे पास एक ही, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है मेरी लिस्ट में, तो मैं सिंपली लिस्ट को रिटर्न कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एंड में हो स्टार्ट में हो, एक एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं मतलब उसका, है ना। तो फिर ये मेरा पूरा कोड है, इसे एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये चल भी रहा है, और इसका कोड तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।